परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा और दया के लिए कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है। वो दयालु परमेश्वर है। वो हमारे अपराधों और पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता है, और इसी कारण से हम प्रतिदिन को आज का दिन कह के देख पाते हैं। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यद्यपि उसकी दया करने का, उसकी कृपा का उद्देश्य ये होता है कि हम मन फिराएं और भी परमेश्वर को जानें और थोड़ा और अधिक जानें। जितना जान चुके हैं उससे और थोड़ा अधिक जानें। ये उसकी सिद्ध इच्छा है प्रतिदिन को हमारे जीवन में लाने का। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा की, और आज का दिन जिसे उसने बनाया है ताकि उसके लोग प्रभु में होकर आनंदित और मगन रहें, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें और उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठें, उसकी ओर दृष्टि उठाएं। और इस कारण से परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है। इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के दिन में फिर से हम उसके चरणों में आते हैं। आइए उसके चरणों में उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करें आज के दिन। इसलिए आइए अपने स्वरों को झुकाइए, परमेश्वर के चरणों में दीन हो। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद, स्तुति, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आदर, अमरता केवल आप ही की है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और आपने हमें ये योग्यता दी है प्रभु कि हम आपको हे पिता और हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। अन्यथा हम दूर थे, आपको जानते नहीं थे, पापों में डूबे हुए थे, संसार में खोए हुए थे। परंतु आपकी बड़ी कृपा हम पर हुई है, जिससे कि प्रभु यीशु के बलिदान के कारण से, उसके पवित्र लहू के कारण से आप जीवित परमेश्वर के समीप हम आए हैं। और इस कारण से आज के दिन के लिए, इस समय के लिए भी धन्यवाद करते हैं। इस वातावरण के लिए धन्यवाद करते हैं, इस स्थान के लिए। आपकी उपस्थिति यहाँ पर चाहते हैं महान परमेश्वर, और पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई आज के दिन के लिए चाहते हैं। आपकी महिमा करना चाहते हैं गीतों के द्वारा, और वैसे ही आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाना चाहते हैं, और उन वचनों के प्रकाश में अपने जीवनों को और भी गंभीरता पूर्वक देखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और इसलिए प्रभु अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में जितने अपने प्रिय भाई बहन लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, मैं सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि आज के दिन आप हम में से हर एक से बातें कीजिए, अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन को दिखाइए प्रभु, ताकि हम और भी आप में आगे बढ़ सकें और आपकी सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। इसलिए आज के समय को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ, अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, गाने वाले लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। उनकी भी सहायता कीजिए ताकि आत्मा और बुद्धि के साथ आपकी महिमा करने पाएं,
और जितने लोग सुनते हैं हर एक पर आपकी बड़ी आशीष हो। ये वचन हर एक के हृदय के अंदर कार्य करने पाए, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, प्रभु यीशु के लहू के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता, उसकी अगुवाई के लिए, जो अब तक हमारी सहायता किए हैं, आगे भी आज के दिन में भी आपकी सहायता हमको मिलने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, आज के दिन को उसने दिखाया है। और जितने लोग आज के दिन में मेरे साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते हैं, आप सबों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हर एक को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह कहता हूँ, और हर एक की सहायता करे आज के दिन परमेश्वर। इसलिए आइए प्रभु की महिमा करें गीतों के द्वारा, हमारे भाई लोग इसमें अगुवाई करें। हेलो, प्रभु की महिमा और स्तुति हो। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम, जय मसीह की। आज प्रभु ने अवसर दिया, आइए हम लोग प्रभु की आराधना और उपासना करेंगे। और इस गीत किताब में से हम लोग गीत नंबर 8 को गाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, यीशु महान गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, यीशु महान गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, ताहा पान सका कोई, सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, ताहा पान
से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान खुदा, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। का खुदाता है दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान खुदा, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बनाएंगे, है यीशु महान खुदा, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे और एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 17 इसमें है, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तो हजारों हजारों में लौट के आ। इस गीत को भी हम लोग प्रभु की महिमा में गाएंगे। ऐ लश्करों के राज अहद के संदूक, ऐ लश्करों के राज अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के राज अहद के संदूक, ऐ लश्करों के राज अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो शर्मिंदा हो, तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। लश्करों के राज अहद के संदूक, ऐ लश्करों के राज अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कभी आजाद हो, उसकी सारी चिपिकाएं बर्बाद हो, शैतान के सारे कभी आजाद हो, उसकी सारी चिपिकाएं बर्बाद हो, बर्बाद हो। लश्करों के राज अहद के संदूक, लश्करों के राज अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तेरी मदद से हम
हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ लेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर गाली पाएंगे। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ लेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर गाली पाएंगे, गाली पाएंगे। लश्करों के नाम भेद के संदूक, लश्करों के नाम भेद के संदूक। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। प्रभु की महिमा स्तुति हो। वचन के भाग में जाएंगे, उससे पहले परमेश्वर के वचन में से एक गीत सुनेंगे। परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु यीशु ने हमें सबको सिखाया कि हर दिन उसके सुबह से लेकर के शाम तक हम उसके साथ साथ बिताएं, क्योंकि उसकी संगति में रहने से हमें आनंद मिलता है और सामर्थ्य भी मिलता है। और हमारी यही तो आशा है कि हमारा दीप सदा जलते रहे और निरंतर हम आगे बढ़ते रहें, उसके आने की राह को तकते हुए और उसके आराधना और उपासना में प्रतिदिन अपने शीश को झुकाते रहें। आइए प्रभु के इन आज्ञाओं को पालन करते हुए प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे। सुबह तेरे नाम से आए और हर शाम तेरे नाम से जाए। रात और दिन में ध्यान में तेरे जीवन अपना बिताऊं। नाम तेरा गाऊं, नाम तेरा गाऊं। हर सुबह तेरे नाम से आए और हर शाम तेरे नाम से जाए। रात और दिन में ध्यान में तेरे जीवन अपना बिताऊं। नाम तेरा गाऊं, नाम तेरा गाऊं। आशाओं के दीप जला के तेरे आने की राह तकूं। आशाओं के दीप जला के तेरे आने की राह तकूं। ध्यान में तेरे शीश झुका के तेरी आराधना मैं तो करूं। दिन तो बीता
प्रभु जी, दिन तो बीता जाए प्रभु जी, जीवन है घबराए, तेरी आस लगाए, अंधियारा फिर जाए, उजियारा तेरा नाम गिराए, मन मंदिर जो तीर में हो जाए, रात और दिन में ध्यान में तेरे, जीवन अपना बिताऊं, नाम तेरा गाऊं, नाम तेरा गाऊं। महिमा में तेरे गीत सजा के, साजों की झनकार में दूं, महिमा में तेरे गीत सजा के, साजों की झनकार में दूं, स्वामी मेरे तुम ही प्रभु जी, तेरी दया से कार करूं, राह तेरे जो आए प्रभु जी, राह तेरे जो आए प्रभु जी, वो कभी ना घबराए, आगे बढ़ता जाए, सच्चा जीवन पाए, जिसकी बगिया में तू आए, प्यार की खुशबू महकी जाए, रात और दिन में ध्यान में तेरे, जीवन अपना बिताऊं, नाम तेरा गाऊं, नाम तेरा गाऊं, हर सुबह तेरे नाम से आए, और हर शाम तेरे नाम से जाए, रात और दिन में ध्यान में तेरे, जीवन अपना बिताऊं, नाम तेरा गाऊं, नाम तेरा गाऊं, नाम तेरा गाऊं, नाम तेरा लॉर्ड की महिमा हो। निरंतर उसकी महिमा में गीत सजा के अपने जीवन में निरंतर उस स्वामी को, उस प्रभु की दया को आप स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई उसके पास ऐसे मन से आता है वो निरंतर बिना घबराए आगे ही बढ़ता जाता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम के लिए, उसकी स्वर्गीय बुलाहट के लिए, जो उसने हमें बुलाया ताकि उस जीवित परमेश्वर की, प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा की संगति में हम रहें और सर्वदा आनंदित रहें, आशीषित रहें, उसकी महिमा तारीफ करते रहें और उसके ज्ञान का सुगंध हम सबों के जीवन के द्वारा अब फैलता ही जाए। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा यही है हम सबों के लिए कि जीवन में जब उसने हमको बुलाया
तो हम उसकी इच्छा को आगे भी समझते हुए उसके चेतावनियों को बहुत ध्यान देते हुए और उसके वचन के अनुसार ही चलते हुए आगे बढ़ने पाएं, और तभी हम उसकी इच्छा को अपने जीवन द्वारा पूरा कर पाएंगे और उसकी महिमा हम सबों के जीवनों के द्वारा हो पाएगा। और इसलिए आज के दिन में हम यहूदा की पत्री के द्वारा इन बातों को सीखेंगे कि बहुत सारे लोग जिनको परमेश्वर ने बुलाया और प्रभु के चरणों में आए, परंतु अपने जीवनों की चौकसी नहीं कर पाए या चेतावनियों को ध्यान नहीं दे पाए। जहाँ जहाँ पर भी परमेश्वर अपने वचनों में चिताता है या सावधान करता है या कहीं कहीं पर रुकने के लिए बोलता है, रुककर थोड़ा ध्यान करो उन वचनों पर, तो नहीं कर पाए। और इस कारण से बाइबल के अंदर दोनों प्रकार के लोगों का वर्णन है। जिन्होंने ध्यान दिया, अपने जीवनों की चौकसी किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ध्यान करते हुए आगे बढ़े, और बहुतों ने नहीं किया और हमारे लिए लोग दृष्टांत ठहरे या उदाहरण ठहरे, एग्जाम्पल ठहरे आने वाले लोगों के लिए। उनके पीछे जो आने वाले थे, जैसे कि हम लोग भी इन बातों को जब ध्यान कर रहे हैं, तो ये बातें हमारे लिए है जो परमेश्वर अपने लोगों को समझाना चाहते हैं, चिताना चाहते हैं, और उनके जीवनों को देखकर कि यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले, उसकी सलाह को नहीं माने, तो इनके जीवन में किस प्रकार से गिरावट आया और फिर अंत में कैसे उनके जीवन में विनाश आ गया। और कुछ ऐसे भी उदाहरण है बाइबल के अंदर जिनका जीवन बहुत ही अच्छा रहा और परमेश्वर बहुत अच्छे ढंग से उनका अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, और बहुत लोग उससे आशीषित हुए और आज भी आशीषित होते हैं। तो दोनों प्रकार के उदाहरण आज के दिन हम देखेंगे। और हम यहूदा की पत्री निकालिए, यहाँ से तीसरा पद पढ़िएगा। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हाँ, एक ही बार सौंपा गया है, परंतु आगे, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। वे भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हाँ, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे,
आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हाँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे उदाहरणों से बार बार चिताना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर यहूदा लिख रहा है, पर यद्यपि तुम इन सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ। इन सब बातों को हम लोग भी कई बार जान चुके हैं, समझ चुके हैं, इन बातों को कई बार मनन भी कर चुके हैं, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को बार बार चिताना ही चाहते हैं, इन बातों को सुधि दिलाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी बातों को परमेश्वर के लोग भूल जाते हैं और भूल कर आगे बढ़ जाते हैं, रुकते नहीं। तो यहाँ पर भी इसी बात को चिताना चाह रहा है कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने को वालों को नष्ट कर दिया। देखो यहाँ पर यहूदा लिख रहा था 3 पद में कि परमेश्वर उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। परमेश्वर एक बार विश्वास जो सौंप दिया है, विश्वास खोना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि विश्वास खो दिए तो फिर डबल विश्वास नहीं मिलता है। हाँ, गिरावट बहुत लोगों के जीवन में आता है, जैसे कि पतरस के जीवन में आया था। 3 बार उसने प्रभु यीशु का इनकार किया था, परंतु प्रभु यीशु ने चूंकि उसके विश्वास के लिए प्रार्थना किया था कि मैंने तेरे लिए विनती किया है कि तेरा विश्वास जाता न रहे बस, तो चूंकि उसका विश्वास जाता नहीं रहा था, विश्वास खत्म नहीं हुआ था, इसलिए फिर से उठ गया। तो यदि बहुतों का यदि विश्वास कहीं चला गया तो फिर चूंकि एक ही बार सौंपा है परमेश्वर, फिर डबल उसके अंदर विश्वास नहीं आएगा। यदि विश्वास खो दिया पूरी रीति से तो फिर विश्वास कभी भी नहीं आएगा, वो खत्म हो गया फिर विश्वास। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि छुड़ाने के बाद, मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। परमेश्वर नष्ट कर दिया। इन बातों को हम जानते हैं। जो पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसका 1 पद से हम आगे पाते हैं। तो यहाँ पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के कलीसिया को लिख रहा है, भाइयों ये रहस्य है, ये भेद है, तो उसे छिपाना नहीं चाहता कि तुम लोग भी, परमेश्वर ने तुम लोगों को मिस्र देश से निकाला, छुड़ाया, लाल समुद्र से पार करवाया और एक ही आत्मिक जल पिलाया, आत्मिक भोजन खिलाया, उस चट्टान से पिलाया जो मसीह था, तो भी उनमें से परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। और इसी कारण से 5वां पद देखिए उसका, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। और ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने, हाँ, देखो ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। देखो अभी कुरिन्थियों के कलीसिया पे लिख रहा है वो, मतलब मिस्र देश से जो छुड़ाए गए थे, परमेश्वर के लोग, और उनकी चर्चा कर रहा है कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इनको छुड़ाया था, परंतु चूंकि इन्होंने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, और इस कारण से वो लोग जंगल में ढेर हो गए थे और कनान देश नहीं पहुंच पाए थे। और अभी के लोगों के लिए, उसके बाद से अब तक के लोगों के लिए, नए नियम के लोगों के लिए, ये लोग हमारे लिए दृष्टांत ठहर गए या एग्जाम्पल ठहर गए, उदाहरण ठहर गए कि कैसे, क्यों लोग नाश किए गए। आगे पढ़िए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे
और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक ही दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। देखिए, जगत के अंतिम समय में हैं हम लोग अभी, और हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई है बोल रही। उनका उदाहरण देकर तो लोग क्यों नष्ट किए गए थे, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया परमेश्वर के बातों को, वो लोग नहीं समझ पाए। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि लालच किया, उनके अंदर लालच का पाप आया था। फिर वो लोग मूर्ति पूजक बन गए थे और उन्होंने बछड़ा बना लिया था। फिर वो व्यभिचार का जीवन हो गया था उनका, उनके समान न व्यभिचारी बने जैसा उनमें से कितनों ने किया। सब लोगों ने नहीं किया, कितनों ने किया बोल रहा है। जो लोग ऐसा किए वो लोग नाश किए गए, सब लोगों ने नहीं। तो फिर और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया। बहुतों ने प्रभु को परखा। हम इनको एकदम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि उन्होंने कैसे परखा, क्या उन्होंने किया वहां पर। इन बातों को हम जान चुके हैं और मनन भी कर सकते हैं, परंतु ये उनका जीवन था कि उन्होंने प्रभु को परखा। फिर 10 पद में लिखा है कि उन्होंने बहुत कुड़कुड़ाए, वो लोग परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए, मूसा पर कुड़कुड़ाए जो उनका अगुवा था, और इस कारण से वो लोग जंगल में ढेर हो गए, आगे नहीं बढ़ पाए, वो कनान तक नहीं पहुंच पाए, यरदन नदी पार नहीं कर पाए और कनान देश में नहीं पहुंच पाए, उस देश में जहां ले जाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था कि मैं ऐसा सुंदर और मनोहर देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। ऐसे जगह में वो लोग नहीं जा पाए। और ये हमारे लिए जो लोग अभी अंतिम समय में रह रहे हैं उनके लिए चेतावनी है, उदाहरण है। उदाहरण इसलिए है, यदि हमारा भी जीवन ऐसे ही है, यदि हम भी ऐसे ही कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु को परखते हैं, किसी प्रकार से लालच के जीवन है या और व्यभिचार का जीवन है, तो कुड़कुड़ाने के जीवन है, तो बिल्कुल इन्हीं की तरह से नाश होंगे या उस विश्राम में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। नाश हो जाएगा, नाश हुए कहने के मतलब वो लोग विश्राम में नहीं प्रवेश कर पाए। तो यदि ऐसा रहेगा तो विश्राम में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे, अर्थात प्रभु यीशु के आगमन में जा ही नहीं पाएंगे। जो प्रभु यीशु के साथ जाने की सोच रहे हैं, जो हमारी आशा है कि हम वहाँ जाएंगे प्रभु के साथ, वो नहीं कर पाएंगे। ये इस बातों को बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, और इन बातों को हमको और अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में मनन करना ही चाहिए कि ये लोग हमारे लिए दृष्टांत है। फिर यहाँ पर दूसरा बोल रहा है कि सदोम और अमोरा के लोग दृष्टांत ठहरे हैं। सदोम और अमोरा के लोग कैसा वाला भयानक वाला पाप उनके जीवन में आ चुका था, बहुत गंभीर पाप आ चुका था, जैसा कि स्वर्गदूतों के विषय में लिखा हुआ है, जो उत्पत्ति 6 अध्याय में दिया हुआ है कि उनको भी भीषण दंड के लिए, न्याय के लिए कैद में रखा है परमेश्वर, ताकि एक दिन उनका भी न्याय होने वाला है और वे सब के सब फिर आग की झील में डाल दिए जाएंगे।
तो ये सब उदाहरण है। और यहाँ पर सदोम और अमोरा के लोग क्यों नाश हुए थे, ये हमको पता है, क्योंकि भयंकर वाला पाप उनके बीच में आ गया था और लोग पाप में डूब गए थे, और इसी कारण से परमेश्वर को उन्हें आग से नाश करना पड़ा था। परंतु परमेश्वर के जन की प्रार्थना के कारण वो लूत और उसकी 2 बेटियां, उनकी पत्नी निकाले गए थे सदोम से स्वर्गदूतों के द्वारा, इब्राहिम की प्रार्थना के कारण। कि परमेश्वर से, क्योंकि इब्राहिम का संबंध था परमेश्वर से, लूत का संबंध नहीं था। परंतु लूत के विषय में लिखा हुआ है कि धर्मी पुरुष था और अपने आप को वो मतलब ठहराता था, मतलब दुखी होता था उनके पापों को देख देख कर, वहाँ के लोगों की बुराइयों को देख देख कर अपने सच्चे मन को या विवेक को दोषी ठहराता था या अपने आप को संभाल के रखता था, ऐसा कहें। तो इसी कारण से परमेश्वर उनको बचाया, इब्राहिम की प्रार्थना के कारण से अपने दूतों को भेजा था। इन बातों को हम जानते हैं, उत्पत्ति 19 अध्याय में है ये, उसको और मनन कर सकते हैं। तो और वो भी कैसे बचाए गए थे, लोग खींच कर निकाला था परमेश्वर ने। इसका मतलब उनके निकलने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी संसार से। सदोम और अमोरा से निकलने की इच्छा उनकी नहीं थी, क्योंकि उनका सारा धन संपत्ति, उनका पद प्रतिष्ठा उस नगर में था और नगर के लोगों के मध्य में उन काफी प्रतिष्ठित रहे होंगे, क्योंकि लूत के विषय में लिखा है फाटकों पर वो बैठा करता था, मतलब न्याय के स्थान में वो बैठा करता था, वहां तक पहुंच चुका था। परंतु इब्राहिम की प्रार्थना के कारण से परमेश्वर के दूतों ने उनको खींच कर निकाला था। वो लोग पढ़ेंगे तो वहां पर तो वो लोग देर कर रहे थे, विलंब कर, हाँ पढ़ लो भाई, निकाले। कौन सा जब पद? वो फटने लगी तब कौन सा पद है? 19 का 15 और 16। हाँ, 19 का 15 और 16 पद। उत्पत्ति 19 का 15 और 16 पद। जब वो फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। हाँ देखो, ये चूंकि परमेश्वर की दया थी उन पर, लूत इब्राहिम के कारण, और लूत भी अपना जीवन हल्का फुल्का संभाल कर रखा था, होल हार्टेड तो नहीं था ऐसा लग रहा है इन वचनों से, क्योंकि दूत विलंब करता रहा, मतलब संसार से निकलने ही नहीं चाह रहा था वो। आज भी ऐसे ही है। अंतिम समय में बहुत सारे लोग संसार से, संसारिकता से, शारीरिक जीवन से, शारीरिक अभिलाषाओं से परमेश्वर बार बार उनको चिता रहा है, तो भी निकलना नहीं चाहते। परंतु चूंकि ये परमेश्वर की दया है, और इस कारण से ऐसे वचनों के द्वारा वो परमेश्वर उनको बार बार बताना चाह रहा है, निकालना ही चाह रहा है कि निकलो, नहीं तो तुम भी उन्हीं के अधर्म में जलकर नाश होने वाले हो। तो ये हमारे लिए चेतावनी है। और ये भी उन्होंने हिदायत दिया था कि पीछे पलटकर नहीं देखना। लूका 17 उसका 32 में पढ़ी। स्वर्गदूतों ने ये भी बताया था कि देखो पीछे अब देखना ही नहीं। और तब चूंकि अपनी इच्छा से तो निकले थे नहीं ये लोग, धक्का मार के निकाले गए थे परमेश्वर की दया और अनुग्रह के कारण से, और इसलिए उसकी पत्नी जो है पीछे मुड़कर देख ही डाली। लूत की पत्नी को स्मरण रखो
हाँ हाँ ठीक है ना। फिर प्रभु आगे हाँ बस लूत की पत्नी को स्मरण रखो। देखो ये भी प्रभु यीशु बोल रहे हैं यहाँ पर, लूत की पत्नी को स्मरण रखना। मतलब संसार से, जिस संसार से निकल चुके हो यदि, उस संसार की ओर फिर मुड़कर देखो मत। जहां से निकाल दिया है परमेश्वर, उधर फिर देखना भी नहीं। आगे की ओर देखो, क्रूस की ओर देखो, प्रभु यीशु की ओर देखते हुए आगे बढ़ना फिर। और नहीं तो फिर लूत की पत्नी के समान ही हो जाओगे। ये चेतावनी है। ये परमेश्वर अपने लोगों से चूंकि बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और इसी कारण से वो चिताते भी हैं, समझाते भी हैं। दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय, उसका 6वां पद पढ़िए। हाँ, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत ठहरे बने। देखो यो आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए, मतलब कुछ तो संसार की ओर हैं, कुछ तो प्रभु की ओर देख लेते हैं, वचन पढ़ लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, फिर संसार में आ गए, संसारिकता में भी संसार का भी आनंद ले लेते हैं, बोलते हैं। ऐसे लोग भक्तिहीन लोग हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए इनको उदाहरण बनाया और दृष्टांत के रूप में लिखा पतरस ने कि वे लोग चेत जाएं, भक्तिहीन न हो, मतलब पूरी रीति से प्रभु के पीछे चलने वाले हो जाएं, और नहीं तो फिर वैसे वाला हो, नाश होंगे, फिर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार से चिताता है। गिनती 26 अध्याय और उसका 10 और 11 पद भी पढ़िए, 9-10। और एलियाब के पुत्र नमूएल दतान और अबीराम थे। ये वही दतान और अबीराम हैं जो सभासद थे, और जिस समय कौरव की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। हाँ देखो, इसीलिए मंडलियों से निकालना चाहता है परमेश्वर। आज लोग मंडलियों में ही रहना चाहते हैं और सुंदर जीवन को पा भी गए, परमेश्वर की दया हो भी जाता है ऐसे लोगों पर, परंतु ऐसे मंडलियों को छोड़ना भी नहीं चाहते, वहां से निकलना भी नहीं चाहते। और इसी कारण से ये परमेश्वर एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में ऐसे लोगों को रखा हुआ है और नए नियम के अपने जनों के द्वारा, अपने पीड़ितों के द्वारा लिखवा दिया है, ताकि जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं वो लोग भी, उनके लिए चेतावनी हो जाए, वो लोग भी समझ जाएं। हम जानते हैं कोरह, दातान, अबीराम मूसा और हारून का विरोध किए थे और उसके कारण से उसका सामना कर दिए थे। तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, अपने आप को पवित्र समझते हो, गिनती 16 अध्याय में दिया हुआ है। अपने आप को पवित्र समझते हो और अपने आप को बहुत मुख्य समझते हो, और तब परमेश्वर का क्रोध इन पर भड़का था। और परमेश्वर ने उनको मूसा के द्वारा बोला था, और तुमको आज ही पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने किसको चुना है और किसको बुलाया। पढ़ लो भाई, गिनती 16 अध्याय कौन सा है? 30 यहाँ से पढ़ू क्या? 25 पढ़ो। तब मूसा उठकर दतान और अबीराम के पास गया और इसराइलियों के विरुद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। हाँ देखो, ऐसा चिता रहा है परमेश्वर। हाँ, यहाँ से निकल गए हो तो निकलो पूरी रीति से। दुष्टों के साथ मत रहना, उनकी मंडली में मत रहना, नहीं तो वो लोग तो भस्म होने वाले हैं, वो लोग तो नाश होने वाले हैं, तुम भी नाश होएगे।
इस प्रकार से उसने चिताया और अभी के लोगों के लिए जो अंतिम समय में रह रहे हैं उनके लिए दृष्टांत ठहरा दिया है, हमारे लिए दृष्टांत ठहरा दिया है अपने लोगों के लिए। और ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह है कि परमेश्वर अपने लोगों को वहां से निकालना ही चाहता है, बचाना ही चाहता है, और इसीलिए एकदम अलग रखना चाहता है अपने लोगों को, बिल्कुल मिक्सअप नहीं चाहता परमेश्वर। क्योंकि जैसे ही मिक्सअप हुआ उन्हीं के कारण से तो समस्याएं आ रही थी। वो बछड़ा क्यों हारून बनवा दिया था? क्योंकि मिली जुली हुई भीड़ उनके साथ चली आ रही थी मिस्र से। मतलब कुछ लोग हो सकता है कि इस्राएलियों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा होगा, और हो सकता है कि वो जब ये लोग निकले तो उनके साथ ये लोग भी निकल गए होंगे, हम लोग भी चलेंगे ऐसा करके, और तब फिर वही लोग इनके लिए समस्या का कारण बने थे आगे चलकर। उन्हीं के उकसाने से ये लोग बछड़ा बनाए थे, और उन्हीं के वही लोग कुड़कुड़ाते थे, तो उनके कुड़कुड़ाने के कारण से, उनके प्रभाव से ये लोग भी कुड़कुड़ाना शुरू कर देते थे। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे अशुद्ध लोगों से निकाल देना चाहता है पूरी रीति से, ताकि परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ ले चले। तो ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है, और इन बातों को हमको जांचना ही चाहिए। और कुछ लोगों का उदाहरण है हमारे उसमें, बहुत सारे लोगों का है उदाहरण। वैसे हम देखते हैं कितने लोगों को देख सकते हैं अभी, लेकिन बहुत लोगों का है उदाहरण, और इसलिए एकदम डिटेल में हम नहीं जान रहे, क्योंकि इन घटनाओं को हम जानते हैं सब, और परमेश्वर के वचन से मनन कर सकते हैं। परंतु यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा थी कि ऐसे बुराइयों के बीच में बिल्कुल नहीं रहना, निकल ही जाना। जैसे कि यहोशू 7 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़िए भाई। यहाँ पर आकान के विषय में लिखा हुआ है, जब यरदन नदी पार करने के बाद कनान देश में ये लोग पहुंचे थे, तो पहला सबसे बड़ा नगर था यरीहो, और वहां पर परमेश्वर ने पहले ही चिता दिया था यहोशू के द्वारा कि सब वस्तुओं को जो कुछ भी मिलेगा अर्पण की वस्तु समझना, इसमें जरा भी लालच नहीं करना, चोरी नहीं करना, और कुछ बहुमूल्य चीज मिले तो भंडार में ला देना, बहुत ज्यादा होगा परमेश्वर के भंडार में, सोना चांदी वगैरह ऐसी चीज मिले तो। परंतु यहाँ पर एक व्यक्ति ने लालच किया था, पढ़िए भाई। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने ये किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। हाँ देखो, उसने लालच किया था, और इसी कारण से चूंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि जो लोग अर्पण की वस्तु को की लालच करेंगे वो लोग खुद भी अर्पण की वस्तु बन जाएंगे, वो तो परमेश्वर पहले ही चिता दिया था। और इसी कारण से फिर आकान और उसके पूरे परिवार के लोग, पूरा खानदान, पूरा परिवार नष्ट किए गए थे, पथरवाह किए गए थे, और स्मारक बना दिया। फिर क्या स्मारक बना दिया, उसका नाम क्या रखा? इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। हाँ, आकोर की तराई, आकोर की तराई, इसको याद रखना बोलता है परमेश्वर अपने लोगों को, कष्ट देने। हाँ, कष्ट देने वाला तराई। उसने कष्ट दिया, उसने परमेश्वर के लोगों को कष्ट दिया, उसके कारण से उनकी यात्रा में डिले हो गया, और थोड़ा सा और आगे आगे रहते। ऐसे ही करके तो जो कम
दिनों की यात्रा थी, 40 साल लग गया था। और वो कितना जल्दी उसको कैप्चर कर लेना था, कैप्चर नहीं कर पाए थे लोग, कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए थे, क्योंकि ऐसे ही देर कई लोगों के कारण से हो रहा था। जैसे इसके कारण से हो गया, क्योंकि परमेश्वर आगे नहीं जाऊंगा बोल दिया, और आगे लोग अपनी मर्जी से गए भी तो मार खाते खाते लौटे थे दूसरे नगर से, छोटा नगर से, ए नगर से, क्योंकि परमेश्वर नहीं जाऊंगा बोल दिया, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं बोल दिया। यहोशू बोल दिया मैंने आगे नहीं जाऊंगा, वाचा के संदूक आगे जाएगा ही नहीं बोल दिया। तो यदि परमेश्वर नहीं जाएगा और परमेश्वर के गए बिना यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मार खाएगा ही फिर। तो इसलिए यहाँ पर ये भी हमारे लिए उदाहरण बन गया है। आकान का पाप, लालच का पाप, चोरी का पाप, झूठ बोल, ये सब शामिल है इसमें। लालच, चोरी, झूठ, अपनी भूमि में अपने कैंप में मैं गड़ा दिया हूं बोला, और बाबुल का सुंदर ओढ़ना भी मिला बोला। बाबुल देश का सुंदर ओढ़ना, शिनार देश, हाँ बाबुल है वो, शिनार देश का सुंदर ओढ़ना मिला बोला, उसको भी रख लिया वो। तो और इस कारण से वो दृष्टांत ठहर गया, अभी के लोगों के लिए, हमारे लिए उदाहरण ठहरा है। और इसलिए इन बातों को परमेश्वर के लोगों को जांचना ही चाहिए, समझना ही चाहिए, ठीक है। फिर पहला शमूएल 2 अध्याय, हाँ उसका 22 पद पढ़िए। यहाँ पर एली के 2 पुत्र थे, होप्नी और पिनहास, उनके विषय में लिखा हुआ है। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। हाँ देखो, यहाँ पर अपने बेटों को बड़ा प्रेम से समझा रहा है वो एली जो है। ये महायाजक था, ये लोग याजक का काम कर रहे थे, संदूक के पास वो लोग वहां काम करते हैं मिलाप वाले तंबू में। परंतु देखो, ऐसे कुकर्म को देखकर एली जो है उनको तुरंत निकालना था अपने दोनों बेटों को। तुम आज से ये सेवा मैंने सुन लिया, तुम बिल्कुल नहीं करोगे, गेट आउट करना था वहां से। परंतु बड़े प्रेम के साथ उनको समझा रहा है, चिता रहा है। और उसके लिए क्या हर्ष हुआ। आज बहुत सारे लोग हैं, माँ बाप लोग अपने बेटों को ऐसे ही समझाते हैं, चिताते हैं, या बड़े प्रेम के साथ। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करता, उनको निकाल ही दो बोलता है। ऐसे लोगों को निकाल ही देना ये आदेश है बाइबल का, परमेश्वर का। यहाँ तक कुरिन्थियों की कलीसिया 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय में लिखा हुआ है, कोई ऐसा करता है तो उसकी संगति भी नहीं करना, उनको निकाल देना, ऐसे कुकर्मी को निकाल ही देना, अपने बीच से निकाल ही देना, ऐसा आदेश है। परंतु देखो, एली ने ऐसा किया और क्या हुआ उसका हर्ष ये हुआ, हस्र ये हुआ कि एली भी नाश हुआ और उसके दोनों पुत्र भी नाश हो गए। खत्म, तुम्हारा समय समाप्त, खत्म, तुम्हारा जीवन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है कि एली ने अपने बेटों का आदर परमेश्वर के आदर से ज्यादा किया उसने, और इसी कारण से लोग नाश किए गए। तो कई बार ऐसा होता है अपने जीवन में, चौकसी की जीवन है बहुत ज्यादा, और चौकसी करना है। 1 शमूएल 15 अध्याय, उसका 22 पद पढ़ी, 22-23 पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है।
और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहाँ पर शाऊल के विषय में, जो पहला राजा था इस्राएल का, उसके विषय में लिखा हुआ है। और जबकि उसकी बुलाहट देखेंगे, उसके आगे का जीवन देखेंगे, तो बहुत उसके जीवन से आशीषित हो सकते हैं, आरंभ के जीवन से, कि कैसे उसका चुनाव हुआ, कैसे वो नम्र दीन व्यक्ति था वो, परंतु कैसे उसका अभिषेक हुआ था। परंतु उसके बाद जब राजा बन गया तो उसके अंदर अहंकार आ गया और परमेश्वर की आज्ञा को वो उल्लंघन करना शुरू कर दिया, या परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानना शुरू। तो ऐसा बहुत बार होता है, जब परमेश्वर किसी को ऊंचे पद पर ले आता है, या पद और प्रतिष्ठा बहुतों के लिए महिमा का कारण ऊंचा करता है, तो बहुतों के अंदर ऐसी होता है इस आत्मिक जीवन में, कि परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं, उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं, और इसी कारण से वो तर्क करना चाहा। एक तरह से शम्बेल का, जो परमेश्वर का जन था, नबी था, उसका विरोध कर रहा था वो। नहीं, मैं तो परमेश्वर की आज्ञा को माना हूं बोल रहा था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये बोल रहा है। तो इसी कारण से हम जानते हैं शाऊल भी नाश किया गया, पद से उतारा गया, राजा का पद से उतार दिया गया, खत्म, तुम्हारा राजपाट सब समाप्त हो गया उसका। क्यों? क्योंकि वो उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और जो काम, और दूसरा जगह था जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो महायाजकों का काम था, याजकों का काम था, उस काम को राजा होकर, पुराने नियम का राजाओं को याजकों का काम करना ही नहीं था, परंतु उस काम को, जो उसका काम नहीं था, उसको भी अपना हाथ में लिया और वो चढ़ा दिया था बलिदान। तो ये दो पापों के कारण से वो राजा पद से हटाया गया, और परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है ऐसे लोगों को। और एक उदाहरण और देखेंगे, पहला शमूएल 25 अध्याय, उसका 25 पद। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को, जिन्हें तूने भेजा था, ना देखा था। हाँ, देखो यहाँ पर नाबाल, जो मूर्ख, जिसका अर्थ ही होता है मूर्ख, मूढ़, उसकी एक पत्नी थी अबीगैल। वो बुद्धिमान स्त्री थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी, लेकिन उसका पति जो है मूर्ख था, बहुत ज्यादा मूढ़ व्यक्ति था, और इसी कारण से वो राजा के सिपाहियों का उसने अपमान करके भेज दिया था। जिसने उनकी सहायता की थी, उनके लोगों की सहायता की थी, उनको पूरा पढ़ेंगे अध्याय को तब समझ में आएगा। परंतु यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वो नाबाल जो है नाश हो गया, उसके कारण से वो नाश किया गया, और उसकी मूढ़ता के कारण से वो नाश हो गया। और बिल्कुल ऐसे लोगों को परमेश्वर पुराने नियम में, नए नियम के अंदर भी हमारे लिए अंतिम समय में जो चल रहे हैं उनके लिए दृष्टांत ठहराया या उदाहरण ठहराया है। तो वो उसको और बहुत अच्छा से मनन कर सकते हैं। परंतु उस स्त्री ने राजा दाऊद को बचाया था अपना बदला लेने के लिए और खून करने के लिए, खून से बदला लेने के लिए बचाया था, और इस कारण से उसने धन्यवाद दिया परमेश्वर को, और इस प्रकार से वो बचाया गया था। एक और उदाहरण पुराने नियम से, पहला राजा उसका 12 अध्याय और उसका 25 पद से एक राजा के विषय में लिखा हुआ है। हाँ, यारोबाम नाम का एक राजा था। हाँ, पढ़ो भाई 25 पद से। तब यरोबाम एफ्रेम के पहाड़ी देश के
शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया। तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूब्याम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूब्याम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। हाँ देखो, यहाँ पर यारोबाम का मूर्ति पूजा लिखा हुआ है। ये परमेश्वर के लोगों को मूर्ति पूजा में फंसा दिया था जानबूझकर, ये समझकर कि ये लोग यरूशलेम जाएंगे तो फिर वहां पर रहूब्याम जो राजा बनेगा ये तो उसी के हो जाएंगे लोग पूरे, और तो फिर ये लोग मेरी ओर नहीं रहेंगे। और इसलिए एक काम करता हूं मैं, बेतेल में और दान में एक बछड़ा 2 बछड़ा बना देता हूं और उनको कह दूंगा कि यही तुम्हारी देवता है, इन्हीं के पास, इन्हीं को झुको, इन्हीं की आराधना करो, इन्हीं के चारों ओर घूमो, ताकि ये लोग यरूशलेम नहीं जाएंगे जहां पर परमेश्वर का मंदिर था और ये लोग मूर्ति पूजा में फंस जाएंगे। और क्या काम किया था उसने? 31 पद। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। याजक केवल लेवी वंशी होना चाहिए था, परंतु इस राजा ने ऐसा किया कि हर जो भी है आ जाओ अभिषेक हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा करके बुला लिए सब लोग। जो लोग चाहते हैं तुम्हारा अभिषेक हो सेवा के लिए, याजक पद के लिए। और ये दुष्ट काम किया था उसने। जो लेवी वंशी नहीं थे उनको भी याजक पद दे दिया और तुम भी अब सेवा करो, बलिदान चढ़ाओ तुम भी। ऐसा करके इसने किया था और इस प्रकार से उसने परमेश्वर के लोगों को मूर्ति पूजा में फंसा दिया था। यहाँ पर 2 बछड़ बनवाया था उसने और उन्हीं के चारों ओर ये लोग घूमने लगे थे। आज बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ है सब, सारी दुनिया में क्या हो रहा है, यही तो हुआ है कि लोग परमेश्वर के पास ना जाएं, वास्तविक जीवन को ना पाने पाए करके शैतान ने ये काम किया है। जगह जगह बछड़ बनवा दिया और बस उन्हीं बछड़ों के आगे पीछे नाचते और कूदते रहो और परमेश्वर के पास मत आओ, क्योंकि इनके लिए दूर था यरूशलेम। देखो दूर था, यरूशलेम का जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर। हाँ, तुम्हारी शक्ति से बाहर है, क्योंकि बहुत दूर है, इसलिए मैं तुम्हारे पास में ही बछड़ बना देता हूँ। बस उन्हीं के चारों ओर घूमते रहना और उन्हीं को दंडवत करते रहना। नहीं, इनको यरूशलेम जाना था, क्योंकि हम प्रेरितों का 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि कितने 17 देश के लोग यरूशलेम जाते थे अपने देशों को छोड़कर, जब पर्व मनाना होता था यहूदियों को तब। हाँ, तो ये राजा जो है ऐसा किया था और आज बहुत सारे लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। आज पूरे संसार में ऐसे ही हो रहा है, लोगों को फंसा कर रख दिए हैं और सोच रहे हैं कि तुम आराधना कर रहे हो। क्या आराधना कर रहे हो? क्या आराधना किसको कहते हैं जानते ही नहीं है। परमेश्वर की भक्ति क्या है, परमेश्वर की आराधना क्या है, उसको जानते ही नहीं है। आत्मा और सच्चाई के साथ कैसे आराधना किया जाता है ये जानते ही नहीं है। न तो उनके पास आत्मा है और न ही सच्चाई है, न तो जीवन है, वो कैसे करके आराधना करेंगे? तो इस राजा ने परमेश्वर के लोगों को ऐसा फंसाकर मूर्ति पूजक बना दिया था और इस कारण से ये आगे चलकर इसके विषय में लिखा हुआ है, ये नाश हुआ। 13 अध्याय का 33 पद पढ़िए भाई, 33 और 34 पद। इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा, उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए
वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों को याजक होने को ठहरा देता था। जो कोई चाहता था अपनी मर्जी, हाँ मेरा भी मैं भी सेवा करूंगा, मेरा भी अभिषेक कर दो, और कर दिए। ये नहीं देखना है वो जीवन पाया भी है कि नहीं पाया है, पाप क्षमा हुआ है कि नहीं क्षमा हुआ है, उद्धार का जीवन है कि नहीं जीवन है, सबका संस्कार कर दिया इसने। ऊंचे स्थानों को याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उनका संस्कार करके ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था। और यह बात यरोबाम के घराने का पाप ठहरी, इस कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नष्ट किया गया। देखो, इसी कारण से राजा का पूरा विनाश हो गया, उसका घराना विनाश में चला गया। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो ऐसा कर, चूंकि ये राजा था। आज बहुत सारे अगुए लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अगुए लोग ऐसे ही कर रहे हैं। वो ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। सब कुछ जबकि लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, कैसे होना चाहिए, कहां पर कैसे होना चाहिए। यदि नए नियम में जाओगे तो नए नियम तीतुस की पत्री में 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में वो भी लिखा हुआ है कि कैसे एल्डर नियुक्त किया जाए और कैसे सेवक नियुक्त किया जाए। वो भी सब लिखा हुआ है नए नियम के अंदर में, पुराने नियम में भी लिखा हुआ है। परंतु इन बातों को परमेश्वर के लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और इसी कारण से खुद का तो विनाश का कारण बनते हैं और दूसरों का भी विनाश का कारण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे लिए दृष्टांत है, उदाहरण है। वो लोग जो लोग अंतिम समय में रह रहे हैं, प्रभु के साथ चलना चाह रहे हैं, प्रभु के साथ जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे इस प्रकार से लोग नाश हुए लिखा है। और बहुत सारे अच्छे उदाहरण हैं बाइबल के अंदर, परमेश्वर के लोग छुए जो जिनका जीवन बहुत ही सुंदर था। वो लोग भी हम उदाहरण के रूप में हम उनको ले सकते हैं, उनके जीवन को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। और जल्दी से 5-10 मिनट के अंदर देख लेते हैं। गिनती 25 अध्याय उसका 7 पद से पढ़ी भाई। हाँ, 7 पद से। इसे देखकर एलीआजर का पुत्र पीनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इस्राएल पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। हाँ, देखो यहाँ पर परमेश्वर का जलन बोलते हैं, पवित्र जलन, परमेश्वर का जलन जो पौलुस के अंदर था। पौलुस जो है मूर्तों से भरा हुआ नगर को देखकर जल गया लिखा है, तो इसको परमेश्वर का जलन बोलते हैं। ज़ील ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का जलन। परमेश्वर के लोग कैसा, परमेश्वर वहां पर मरी फैला दिया था और तब तक मरी नहीं जाता जब तक ये लोग नाश नहीं किए जाते, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था। और इसी कारण से ये हमारे लिए उदाहरण है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और आगे पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलीआजर का पुत्र पीनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा की याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए
प्रायश्चित किया। हाँ देखो, इसराइलियों के लिए उसने प्रायश्चित कर दिया, परमेश्वर के लिए उसके अंदर जलन उठ गया कि परमेश्वर का काम कैसे ये दुष्ट लोग ऐसा पूरा बिगाड़ रहे हैं परमेश्वर के काम को, और उसने सत्यानाश कर दिया। उस कारण से परमेश्वर ने उसके साथ शांति की वाचा बांधा, उसी के साथ नहीं, उसके पूरे वंश के साथ। याजक तेरे शांति की वाचा बांधता हूं मैं, तेरे और तेरे वंश के लोग भी हमेशा के लिए याजक होंगे परमेश्वर के यहाँ, क्योंकि तूने, तेरे अंदर मेरी सी जलन उठी। ओ परमेश्वर बुराइयों को देख नहीं सकता, वो चाहता है कि बुराइयां जो है समाप्ति हो, और लोग, परमेश्वर के लोग जो है पूरा पवित्र जीवन में आगे बढ़े। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा होता है। गिनती 25 अध्याय और उसका 7 पद से पढ़िए। उसी को तो पढ़ लिया। हाँ, उसी को पढ़े ना। हाँ, हाँ, वो, हाँ, यहोशू 14 अध्याय उसका 6वां पद देखिए। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कंजी यूपने के पुत्र कालेब ने उनसे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश वन में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। तब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश वन से भेजा था। तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। हाँ, तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। हाँ देखो, ये परमेश्वर जो है उसके साथ वाचा बांध रहा है, क्योंकि तू पूरी रीति से चला है मेरे साथ, मतलब पूरा विश्वास को दिखा रहा है। यहाँ पर तूने परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया है, उसकी बातों पर, और तू फिरा नहीं, और लोग तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिए और उनको डरा दिए, उनको घबरा दिए कि अनाकवंशी वहां पर रहते हैं, ऐसा रहते हैं, वैसा रहते हैं, हम तो मार खाएंगे। परंतु यहाँ पर कालेब के विषय में लिखा हुआ है कि वो पूरी रीति से परमेश्वर के संग चला, और इसीलिए उसके साथ ये प्रतिज्ञा हुई कि जिस भूमि पर तू पांव रख दे वो भूमि तेरा हो जाएगा। अब कनान देश में जिस भूमि पर तेरा पांव रखना चाहता है रख दे, उसके लिए कोई ये नहीं था उसके लिए कि हाँ यहाँ लाइन से आओगे तुम, यहाँ पर ये लोगे वो लोगे, नहीं, क्योंकि तू पूरी रीति से चला है, तू बता दे तेरे को क्या चाहिए। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर अपने लोगों को देखता है, उनके विश्वास को देखता है कि कैसे चलते हैं हम, चल भी रहे हैं तो चलते कैसे हैं, क्या पूरा विश्वास के साथ चल रहे हैं, क्या पूरी रीति से उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। तो ऐसे विश्वास का ये उदाहरण है पुराने नियम के अंदर। यहोशू, ये कालेब और यहोशू भी, और चूंकि यहोशू उस समय तो लीडर था, वो बाद में लीडर बन गया वो, तो उसके बाद यहोशू भी उसका भी बिल्कुल ऐसे ही समर्पण था। यहोशू 24 अध्याय उसका 15 पद पढ़ी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। देखो, अपने घराने समेत उसने और आखिरी उपदेश दिया था यहोशू जो है, पूरे इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचने के बाद तुम लोग कैसे सेवा करोगे, कैसे परमेश्वर के साथ चलोगे, और तुम लोग जानो, परंतु मैं तो
अपने घराने समेत, अपने घराने समेत क्या करूंगा? यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हाँ, यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा, ऐसा उसका समर्पण था। वैसे ही विश्वास था उसका परमेश्वर पर, और इसी कारण से 2 जने कनान देश में पहुंचे थे, यहोशू और कालेब, क्योंकि इनका समर्पण ही वैसे ही था। और इसी कारण से इसका भाग भी बहुत सुंदर जगह में उसको मिला था, यहोशू को। तो यह हमारे लिए बड़ा उदाहरण हो गया है। और साहस के विषय में यदि देखेंगे, निडरता के हम देख सकते हैं दाऊद के जीवन के द्वारा। 1 शमूएल 17 अध्याय, हाँ उसका 32 पद से पढ़िए। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हाँ, देखो उसको भी परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जलन था, और कितना निडर रहा होगा इससे अंदाज लगता है कि उसके बड़े बड़े भाई लोग सेना में थे, जो लोग ऑलरेडी सेना में थे, अबीनादाब, एलियाब, ये सब लोग सेना में पहले ही थे वो लोग। हाँ, तो ये लोग डर के मारे काम के मारे पीछे हटते जा रहे थे, क्योंकि गोलियत जो है उनको ललकार रहा था अपने लोगों, अपनी सेना के साथ, और आगे बढ़ता जा रहा था। ये लोग पीछे हटते चले जा रहे थे, मैदान छोड़ते चले जा रहे थे। और उसी समय उसने ललकार सुना दाऊद ने, जो कि बालक था उस समय, और तब फिर उसने कहा कि मैं जाऊंगा। फिर 32 पद पढ़िए। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। हाँ, देखो शाऊल को कहा, तेरा किसी का मन कच्चा ना हो। देखो बाकी लोग जो 12 जो भेदिए कनान में पहुंचाए थे, गए थे भेद लेने के लिए, उनमें से 10 लोगों ने लोगों का मन, इस्राएलियों को मन को कच्चा कर दिया था। परंतु यहाँ पर वो गोलियत को देखकर फिर इनका मन कच्चा हो रहा था। तो दाऊद ने कहा कि किसी का मन कच्चा ना हो दुलियात खतना रहित पलिश्ती के कारण से। मैं जाऊंगा, उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दूंगा, और उसका सिर को तेरे पास ले आऊंगा राजा। ये बोला था उसने। सोच लीजिए कैसा निडर रहा होगा ये। आज निडरता की आवश्यकता है परमेश्वर के लोगों को, और नहीं तो यदि परमेश्वर के लोग डर जाएंगे तो बाकी लोग तो डर ही जाएंगे। बाकी लोगों का मन तो ऐसे ही कच्चा हो जाएगा, पीछे हट जाएंगे वो लोग। और इसलिए यहाँ पर निडरता के लिए, साहस के लिए ये दाऊद जो है बहुत बड़ा उदाहरण है। कैसा वो सामर्थ्य था, वो कैसे निडर होकर चला गया, और चूंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर था पूरी रीति से 100%, और पूरा विश्वास के साथ उसने कहा था गोलियत को, तेरा सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। पूरा विश्वास के साथ कहा था, और चूंकि उसने ऐसा कहा था, उसके विश्वास के कारण परमेश्वर ने उस पर, गोलियत पर उसको जय दिला दिया था, और उसके कारण से पूरे इस्राएलियों को, राजा शाऊल को जय दिला दिया था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये कितना सुंदर हमारे लिए उदाहरण है।
गिरावट में उदाहरण हम लोग देख लिए कि उनके समान हमको नहीं करना है। अब कैसे चलना है ये भी उदाहरण है हमारे लिए। परमेश्वर के लोग कैसे विश्वास में हमको आगे बढ़ना है, कैसे निडरता में हमको आगे बढ़ना है। यह इसके 14 उसका 14 वचन पढ़िए। तब चाहे मैं उस नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पर हम दानियल के विषय में देख सकते हैं। दानियल कितना पवित्र जन था, परमेश्वर का बहुत ही पवित्र जन था वो, जिसने अपने हृदय के अंदर निर्णय ले लिया था कि मैं राजा का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो क्रूर राजा का तलवार गर्दन पर चल जाए, कोई बात नहीं, परंतु उसका भोजन नहीं खाऊंगा, या उसकी मर्जी मेरे परमेश्वर की मर्जी से आगे नहीं होगा कभी। तो उसके कारण से उसने पूरा वो बालकपन से बुलाया गया था 16-17 साल की आयु से, और उसके जीवन को हम देखते हैं लगभग 87 और 90 साल का था, तो भी वैसे ही जीवन था उसका। मतलब बीच में कहीं पर दानियल के जीवन में हम गिरावट नहीं देखते हैं। वैसे ही दर्शन तभी भी देखता था जब काफी उम्र का हो चुका था। आरंभ में जो दर्शन देखता था, आरंभ में जैसा बुद्धिमानी से वो काम किया, और उसके बाद जो करता रहा राजाओं के साथ साथ, और इसी कारण से परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। अंतिम समयों के विषय में उसको दर्शन बताया, राजाओं का उदय और अंत कैसे होगा, उस सब का दर्शन उस दानियल को दिया परमेश्वर ने, जो प्रकाशित वाक्य में भी यूहन्ना के द्वारा बताया है परमेश्वर। उन्हीं बातों को दानियल के द्वारा परमेश्वर पहले ही बता चुका था, जो अभी वर्तमान में जो हो रहा है, होना शुरू हो गया है। वो प्रकाशित वाक्य शुरू हो चुका है, होगा ऐसा नहीं है, होना शुरू हो गया है। तो हम देखते हैं दानियल का जीवन, पवित्र जीवन, बालकपन से, लड़कपन से, जब से वो बुलाया गया था परमेश्वर के लिए, तब से कहीं पर उसके जीवन में गिरावट नहीं आया। वो चलता ही रहा, चलते ही रहा, चलते ही रहा। उस उम्र में भी वैसे उपवास करता था, सोचो, और परमेश्वर उससे बातें करता था, परमेश्वर के चरणों में गिड़गिड़ाता था, रोता था अपने लोगों के लिए। तो ऐसा वो दानियल के जीवन था, और इस कारण से ये हमारे लिए उदाहरण है। और एक दो और देख लेते हैं, और याकूब 5 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़िए। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हाँ, देखो, धीरज के विषय में जब भी परमेश्वर को किसी विश्वासी को सिखाना है, समझाना है, तो यहाँ पर उदाहरण जो है अय्यूब का देता है परमेश्वर। तुम अय्यूब के धीरज के विषय में तो जानते हो ना, कि अय्यूब कैसे धीरज धरा रहा, कितनी विपत्तियां आई उसके शरीर में, उसके मित्र लोग उसके विरोधी हो गए, उसके विरोध में बोलने लग गए, उसके हंसी ठट्ठा मजाक उड़ाने लग गए, परंतु वो धीरज को नहीं खोया, अंत तक धीरज रखा रहा, और उसका प्रतिफल भी जानते हो बोल रहा है यहाँ पर याकूब, कि कैसे परमेश्वर उसको फिर आगे उठाया, और इतना उठाया कि दुगना आशीष दे दिया, पहले से भी डबल आशीष। तो धीरज के विषय में हमको सीखना है, तो हमको अय्यूब से सीखना चाहिए। वो उदाहरण है हमारे लिए बहुत सुंदर, जो परमेश्वर का जन था, और
यदि मसीही जीवन के विषय में यदि उदाहरण देखना है नए नियम के अंदर, तो हम पौलुस से सीख सकते हैं। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 17 पद देखिए। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से बस यहाँ पर बोल रहा है कि हे भाइयों मेरी सी चाल चलो। कुरिन्थियों में लिखा है क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। देखो अपने आप ऐसे नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूँ, इसलिए यदि तुम मसीह तुमको नहीं दिख रहा है तो मुझको देख लो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूँ, इसलिए मेरी सी चाल चलो। कि मैं कैसे मसीही जीवन जी रहा हूँ, मैं कैसे प्रभु यीशु के पीछे चल रहा हूँ, दुख उठाते हुए, धीरज धरते हुए, पवित्र जीवन में आगे बढ़ते हुए। तुम मेरी ओर देखो। ये पौलुस से हम सीख सकते हैं मसीह जीवन कैसे जीना है। ये हमारे लिए नियम का उदाहरण है, कैसे हम जी सकते हैं। बाकी और लोग हैं सारे उदाहरण, परंतु उन उदाहरणों में चुन चुन के परमेश्वर किसी किसी को अंकित करता है। ये एकदम जो और बहुत निकटता से जो जिनका मैं उदाहरण दे सकता हूं आने वाली पीढ़ी को, अंतिम पीढ़ी को, अंतिम लोगों को, तो उनका उदाहरण हम देख लिए। दोनों प्रकार के लोगों को देख लिए, जिन्होंने ये सब विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए लोग, सब मिस्र देश से निकले हुए लोग थे। ऐसा नहीं संसारी लोग नहीं थे। लोग जितना भी हम उदाहरण देखे, कोई संसारी लोग नहीं था, सब परमेश्वर के लोग थे। परंतु बहुत सारे लोग नाश किए गए और बहुत लोगों के जीवन से हम सीख सकते हैं। हमारे लिए उदाहरण है आगे बढ़ने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए। और इस कारण से परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता करें, अगुवाई करें। आइए हम और एक गीत सुनेंगे और उसके बाद हेलो हेलो सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन में हम सबको यहाँ आराधना के लिए हम सब इकट्ठे हुए और सुंदर परमेश्वर की सुंदर संगति और सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर की महिमा के लिए मैं गीत गाऊंगी। परमेश्वर मेरी सहायता करें। हेलो 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 हेलो
सुन लो जवानों मेरी ये बात, दिल है बहुत कम, लंबी है रात, जागो मेरे दोस्त आंखें खोलो, यीशु को अपने हृदय में ले लो, यीशु को अपने हृदय में ले लो। धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में, मौत के बंधन टूट चुके हैं, जीवन दिया है प्रभु ने। धीरे धीरे बढ़ते ही जाना है हमको तो प्रभु में, मौत के बंधन टूट चुके हैं, जीवन दिया है प्रभु ने, जीवन दिया है प्रभु ने, जीवन दिया है यीशु ने। धन्यवाद परमेश्वर पिता, परमेश्वर को महिमा मिले थे। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए, सुंदर गीतों के बोल के लिए। परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसके लोग निरंतर आगे बढ़ते ही जाएं, धीरे धीरे अंश अंश करके। यही उसकी इच्छा है कि हम अंश अंश करके उसके स्वभाव में आगे बढ़ते जाएं, और तब फिर एक दिन जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तो पूरी रीति से हम प्रभु यीशु के समान हो जाएंगे। ये परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, और इसलिए हमको जांचना तो चाहिए ही क्या हम वास्तव में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, या अपने आत्मिक स्वभाव में दिन प्रतिदिन नए बनते जा रहे हैं कि नहीं। हर विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं ऐसे वचनों के द्वारा, ऐसे उदाहरणों के द्वारा, कि गिरने वाले, नाश होने वाले क्यों नाश हो जाते हैं, प्रभु को पाकर भी, परमेश्वर के चरणों में आकर भी। और बहुत सारे लोग कैसे प्रभु के पीछे चलकर वो इनाम के उस मुकुट के भागीदार हो जाएंगे, जो लोग अपने जीवन की बड़ी चौकसी करते हुए, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी धीरज के साथ और पवित्रता के साथ और साहस के साथ जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो लोग आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें, हम जांचें कि हमारे जीवन किनके समान है। इन उदाहरणों में परमेश्वर के लोगों का जो जीवन, जो उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है, इनमें से हमारा जीवन किनके समान है। हम अपने अपने जीवन को व्यक्तिगत रीति से हमको जांचना चाहिए। इसलिए परमेश्वर इन बातों में हम सबों की सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, इन वचनों के लिए, इन उदाहरणों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनके द्वारा आपने हमें चिताया और वैसे ही हमें उत्साहित भी किया कि बहुत सारे लोग कैसे उत्साह के साथ आपके साथ चले, आपके वचनों की ओर ध्यान देते हुए, आपकी ओर दृष्टि उठाते हुए और पूरा विश्वास आप पर करते हुए, आप पर पूरा भरोसा के साथ कैसे वो लोग आगे बढ़े और हमारे लिए वो एनकरेजमेंट का कारण बने। हम उनके जीवन से प्रोत्साहित हुए
और वैसे ही प्रभु बहुत सारे लोग गिर गए, जिनके द्वारा, जिनके जीवन के द्वारा हमको चेतावनी लेना है कि हमको ऐसा जीवन नहीं जीना है प्रभु, कि हम भी उनके समान गिर जाएं, नाश हो जाएं, परंतु आपके पवित्र लोगों के समान हमारा भी जीवन हो जाए, क्योंकि आपने हमें भी मिस्र से छुड़ाया है, जो संसार का प्रतीक है, फिरौन की बंधुआई से छुड़ाया है, जो शैतान का प्रतीक है, और सुंदर जीवन में आप हमको आगे बढ़ाएं प्रभु। और इसलिए बहुत गंभीरता के साथ इस जीवन को लेने के लिए हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। और इसलिए हर एक भाइयों और बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और इन वचन को बोलने में आपने मेरी भी सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और भी यही प्रार्थना है कि गंभीर होकर अपने अपने जीवन को, अपने हृदय की दशा को जांचने में भी हर एक विश्वासी भाई बहनों की सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय निकाले ऑनलाइन, और जिन्होंने बड़े ध्यान से सुना है परमेश्वर के वचन को। और इसलिए परमेश्वर आप सबों को और बहुत से आशीष देगा, आशीषित होंगे, प्रभु और उठाएगा इस आत्मिक जीवन में। और इसलिए मेरी यही प्रार्थना है। आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ और सबों को जय मसीह की कहता हूँ।